अपने आराध्य भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए भगवान शंकर के आराध्य श्री रघुवर भगवान श्री रामचंद्र जी की आगे की कथा प्रारंभ करते हैं, जो काकभुशुंड जी महाराज भगवान गरुड़ महाराज को सुना रहे हैं। उसको उसी भाषा और उसी शैली में, उसी तार्किकता में, उसी संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के माध्यम से उन्हीं शब्दों में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आगे लिखते हैं, कहूँ नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा, श्रुति सिद्धांत इहै उर्गारी, और राम भजिए सब काज विसारी। कहते हैं काकभुशुंड जी महाराज के, हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तजी सेई काही, मोहि से सठ पर ममता जाही। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ के मोह पर अति छोहा। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन किया जाए, किसका भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछे हूँ राम कथा अति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। शकुनाधम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ। पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन हूँ, नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आप जैसे महात्मा से मेरी भेंट कराई। नाथ जथा मति भाख्यों, राख्यों नहीं कछु गोई। चरित सिंधु रघुनायक, थाह की पावई कोई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। सुमिर राम के गुणगण नाना,
पुनि पुनि हरस भुषुंडि सुजाना, महिमा निगम नेति करि गाई, अतुलित बल प्रताप रघुराई। महिमा निगम नेति करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भुषुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व अतुलनीय है। सेवज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखऊँ, कहीं खगेश रघुपति सम लेखऊँ। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं नहीं सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुण जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं, किसी को नहीं समझता हूँ। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि को विद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन, कवि विद्वान कर्म की ज्ञाता, सन्यासी योगी शूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी। तरहिन बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गई मोसे अघरासी, होहि शुद्ध नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन किए बिना नहीं कर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रय शूल। सो कृपाल मोहितो पर, सदा रहूं अनुकूल। जय श्री राम। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। सुनि भुसुंडी के वचन शुभ, देखि राम पद नेह। बोल्यो प्रेम सहित गिरा, गरुण विगत संदेह। भुसुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुण जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृतकृत्य भयों तब वाणी, सुनि रघुवीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। श्री रघुवीर के भक्ति रस में शनि हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जलधि बोहित तुम भय, मोह कहु नाथ विविध सुख दये। मोह पहि होई न प्रति उपकारा, बंदौ तव पद बारहि बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, मुझसे इसका प्रत्युपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरिधरणी,
परहित हेतु सबन कै करनी। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि ने परि कहै न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तव प्रसाद संशय सब गयऊ। जानेहु सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहीं विहंगवर। मेरा जीवन जन्म और सफल हो गया। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया। आपकी कृपा से सब संदेश चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्ष श्रेष्ठ गरुण जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तासु चरण सिरुनाई करी, प्रेम सहित मति धीर। गयो गरुण वैकुंठ तब, हृदय राखी रघुवीर। उन भुसुंड जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुण जी तब वैकुंठ को चले गए। गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। हे गिरिजा, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहो परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीति राम पद गंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भव पाश छूट जाते हैं और शरणागतों को कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम वचन जनित अघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मख नाना। भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बढ़ाई। जहाँ लगे साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक विरले ने ही पाई है।
मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहीं बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि मानी विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उन मुनि दुर्लभ हरिभक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है। वही कवि, वही विद्वान, वही रणधीर है। धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य स्वभूप नीति जो करई, धन्य शुद्धज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं। वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है। वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। धन्य गरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म दुज भगति अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है। पहली गति होती है जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो, जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूप कथा मैं भाखी, यद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी। तब मन प्रीत देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कहिए सठ ही हठ सी लही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही। कहिए न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सठ हों, धूर्त हों, हठी हों और श्री हरि की लीला को मन लगा कर न सुनते हैं। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। द्विजद्रोही न सुनाई कबहूँ, सुरपति सरिस होई नृप जबहूँ।
राम कथा के ते अधिकारी, जिनके संत सत्संगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। ताकह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं, और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। रामचरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा, करऊ श्रवण पुटपान। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी। संसति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावहीं श्रुति सूरी। हे गिरिजा, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति अर्थात जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। यही महरुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई यही मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्ध नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। कहाई सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद इव भवनिधि तरही। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुनि सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, नाथ कृपा मम गत संदेहा। राम चरण उपजऊ नवनेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृतकृत्य भयूं अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझमें दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है। जन्म मरण का अंत करने वाला है, संदेहों का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला है और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, एहि सम प्रिय तिन्ह के कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा,
मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जो राम उपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमरिय गाइय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़बाना, गावही कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। पतित को पवित्र करना जिनका महान बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई है। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गनिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना। आभीर जमन की रात खस स्वपचादि, अति अघरूप जे। कही नाम बारक ते पिन पावन, होहि राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका अजामिल व्याध गीध गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर यवन किरात खस स्वपच चांडाल आदि जो अत्यंत पापरूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहीं। सत पंच चौपाई मनोहर, जानि जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुबर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर, अर्थात रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य अकर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं का से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्याजनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित, निर्वाण पद सम आन को। जाकी कृपा लवलेश ते, मतिमंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम हित करने वाला सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली है, उन श्री राम जी के समान प्रभु
कहीं भी नहीं। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरऊं विषम भववीर। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मही राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। जय श्री राम। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं शुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमं, श्रीमद्रामपदाब्ज भक्तिं मनिशं प्रार्थयेतु रामायणं। मत्वा तद्रघुनाथनाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये। भाषाबद्धमितं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर आप अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में इसको भाषाबद्ध किया है। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बु पूरम शुभम। श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणै दयहरन्ति नो मानवाः। यह श्री रामचरित मानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। जय श्री राम। मनोजम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। सभी भक्तजनों को सादर प्रणाम।